1, 2, 3, come on. हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट नंबर आपका 5 है। आपका चल रहा था फर्स्ट क्षेत्रफल एवं आयतन, चैप्टर नंबर 16 है आपका। 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं और एक्सरसाइज आपकी 16.1 तक कंप्लीट हो चुका है। 16.2 है आपका एक्सरसाइज। इसका बेसिक देख चुके हैं अपन, इसके फॉर्मूले कैसे बनते हैं सब देख चुके हैं अपन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पर चैप्टर नंबर 16 नाम से डला हुआ है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन ही वाला। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। लिखा हुआ है यहाँ पर एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है कि बेलन वाले जितने भी जो क्वेश्चंस है उसके अंदर आपको आर फाइंड करना है, एच फाइंड करना है। मीन्स आपका टारगेट होना चाहिए आर और एच फाइंड करने का। थोड़ी देर के लिए मैं आपको बना रहा हूँ यहाँ पर एक डायग्राम बेलन का छोटा सा। यहाँ पर देखिए इस तरीके का आपका बेलन होता है। इसने बोला है कि बेलन के सिरे का क्षेत्रफल आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मीन्स आप एक बात नोटिस करो कि ये बेलन है, इसका सिरा मैंने बताया था ये वाला होता है। ये किस आकार का है आपका? वृत्त के आकार का है। अरे अपन एक बात जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसलिए इसे यहाँ पर लिखेंगे अपन। देखो दिया है अपने को यहाँ पर बेलन के सिरे का क्षेत्रफल। सिरे का क्षेत्रफल क्या दिया आपको? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फॉर्मूला बता रखा है इसका मैंने आपका। अगर वीडियो नहीं देखा फर्स्ट वाला आप देख लीजिए, इसका पार्ट नंबर 4 में दिया हुआ है सारा। ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर इक्वल हो गया 154। ठीक है, यहाँ से पाई की वैल्यू आप लिख दीजिए 22/7। ये आपका हमेशा होता है आर स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा 154 आएगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ इधर पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है, आपका देखो मेरे को यहाँ निकालना है आर। इसकी देखो तथा इसकी ऊंचाई आपको दी हुई है यहाँ पर 21 सेंटीमीटर। अब मुझे आर फाइंड करना है, इसलिए मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो अपॉन में कुछ नहीं तो 1 ले सकते हो आप। ये जो नीचे वाला आपका यहाँ पर टर्म दिया हुआ है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। सो आपका यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल 154 मल्टीप्लाई 7 आ जाएगा आपका, अपॉन में 22 आएगा। इसको आप एक काम कीजिए, आप इसको काट के देख लीजिए। देखो यहाँ कटेगा आपका ये वाला 2 के पार्ट से आपका 11 बार कट जाएगा। 2 7 14 और यहाँ पर 2 7 14, 11 कम 11 और 11 7 7। तो यहाँ पर देखो आर स्क्वायर इक्वल आपका 7 × 7 आएगा। ठीक है, इसका अपन अगर स्क्वायर टाएंगे तो क्या होता है? रूट लग जाता है इसके ऊपर। तो यहाँ पर रूट में आपका आएगा 7 × 7। अगर 2 बार दिया हुआ है तो क्या होगा? बाहर निकल जाएगा और आपका यहाँ बन जाएगा आर इक्वल 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पर ऊंचाई दिया हुआ है इसने 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देंगे अपन h बराबर 21 सेंटीमीटर। सिलेंडर का मीन्स बेलन का कोई सा भी क्वेश्चन हो, आपको आर और एच मिल जाए तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है ना, निकल गया। आप जो भी पूछा है इसमें वैल्यू डाल दीजिए। बोला इसने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं दोनों का सूत्र लिख रहा हूँ आपके यहाँ पर और आप वैल्यू डाल के इसको सोल्व कीजिएगा। बेलन का आयतन देखो मैंने बताया था आपको बेलन का आयतन क्या होता है। बेलन का आयतन ये मैं फर्स्ट वीडियो आपको पार्ट नंबर 4 में बता चुका हूँ क्या होता है। देखो मैंने बताया था आपको बेलन का जो आधार होता है वह एक वृत्त की तरह होता है, इसलिए उसको अपन लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। और मैंने पानी कहाँ तक भरा है? एच तक भरा है, तो मैं लिखूँगा यहाँ पर एच। इनकी देखो पाई की वैल्यू आप जानते हो 22/7 होती है। आर का मान निकाल चुका हूँ मैं यहाँ पर, 2 बार लिखना है आपको। एच का मान निकाल दिया, इसको वैल्यू डालना और सोल्व करना है आपको। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अपन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ये मैंने बताया था आपको, बेलन का अगर आधार और सिरा निकाल दिया जाए तो जो बीच का पार्ट बचता है आपका, ये वाला पार्ट एक पोर्शन है आपका, ये वाला पूरा क्या होता है आपका? ये वक्र पृष्ठ होता है। फॉर्मूला होता है इसका 2 पाई आर एच। दोनों में वैल्यू पुट कर दीजिएगा आप, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, और आयतन वाले मैंने बताया था जो इसकी इकाई होती है सेंटीमीटर क्यूब में आता है और क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है। ओके, ये आप कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है आपको 4 वाला। ये थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा ध्यान समझ लीजिएगा। ठीक है, और आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका इस तरीके से वाला। देखो क्या लिखा हुआ है, 2 लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है। मैं बता चुका हूँ आपको, जो त्रिज्याएँ होती है या फिर ऊंचाई होती है सेंटीमीटर या मीटर में होती है, लेकिन इसने किस में दिया हुआ है? अनुपात में दिया हुआ है। सो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर? मान लेते हैं अपन। ठीक है ना, देखो मान लेते हैं कि ये कोई ना कोई एक फॉर्म में है, तो मैंने लिखता हूँ यहाँ पर, माना दोनों बेलनों की त्रिज्याएँ, दोनों बेलनों की त्रिज्याएँ
क्रमशः क्या है आपके यहाँ पर, ये एक तो 3 और 2/3 है ना, तो इसको आप मान सकते हो 2r, और आप क्या हो जाएगा, एक को हो जाएगा आपका 3r। ठीक है, फिर इसने बोला है ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ, तो आप यहाँ पर ऊंचाई भी मान सकते हो, तो यहाँ पर लिखेंगे इसको आप तथा करके लिख दो, या फिर कॉमा लगा के, या फिर तथा, और यहाँ लिखेंगे अपन ऊंचाइयों का अनुपात। तो देखो ऊंचाइयों या ऊंचाइयाँ है ना, अनुपात नहीं मानेंगे, ऊंचाई के लिए अपन ऐसे लिख देंगे हाइट, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5h और 4h है ना। अपन ने क्या कर दिया, देखो माना दोनों बेलनों की त्रिज्याएं क्रमशः 2r और 3r है, और ऊंचाई क्रमशः 5h और 4h है। ठीक है ना। अब देखो आप यहाँ पर जो अपन ने निकाल लिया, यहाँ पर ये r निकल गया आपका, h निकल गया, ये आपका r है, यही आपका h है। जो आपसे पूछा गया आप उसे फोकस कीजिए। यहाँ बोला इसने तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मीन्स आपको क्या करना है, दोनों बेलनों का वक्र पृष्ठ निकालना है, उसका अनुपात निकालना है। ठीक है, और एक आयतनों का भी क्या निकालना है, अनुपात। मीन्स दोनों का आपको अनुपात चाहिए। देखो यहाँ पर लिखते हैं अपन, क्वेश्चन करते हैं इसको प्रश्नानुसार। ठीक है, क्या पूछा है आपसे, बेलनों के वक्र पृष्ठ, तो यहाँ लिखेंगे अपन प्रथम बेलन का वक्र पृष्ठ बटे हुए में लिख सकते हो आप यहाँ पर दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ। ओके, देखो मैंने बताया था कि वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 2πrh। तो देखो 2π ये तो कांस्टेंट है आपका, तो कुछ नहीं होगा, लेकिन देखो r1 मान लेते हैं अपन फर्स्ट वाले बेलन के लिए, प्रथम वाले के लिए, और h वो जो h है आपका भी क्या हो जाएगा फर्स्ट वाले के लिए, और 2/r2 हो जाएगा सेकंड वाले बेलन के लिए, h2 भी हो जाएगा आपका। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका। फिर देखो यहाँ पर r1 की वैल्यू मतलब क्या है, यहाँ पर 2r है, तो यहाँ लिखेंगे अपन 2r। h1 मीन्स ये प्रथम वाले के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा आपका 5h। ठीक है, बटे में देखो सेकंड वाले की बात करेंगे तो क्या आएगा, 3r आएगा आपका यहाँ पर, तो 3r मल्टीप्लाई h2 की बात करें तो क्या आएगा आपका 4h आएगा आपका, 4h। r से r कैंसिल हो गया, h से h भी कैंसिल हो गया, तो देखो 2 को करो आप 5 से मल्टीप्लाई तो आपका 10 आ जाएगा, 4 को करोगे आप 3 से तो कितना आएगा, 3 चौके 12 हो जाएगा आपका। 2 के पार से काट दो इसको आप यहाँ पर 2 की टेबल से, ये देखो यहाँ पर 2 को किया अपन ने 5 से 10 आ गया, 3 को किया 4 से तो 12 आ गया। 2 के पार से आप इसको काटो कैंसिल करोगे तो कितने टाइम आएगा, 5 टाइम, और ये 6 टाइम। तो जो आपका अनुपात निकल के आएगा ना इनका, तो क्या आएगा 5:6। ये आपका फर्स्ट वाला आंसर हो गया आपका। ठीक है ना, ये अपन ने क्या निकाला है यहाँ पर आपका ओनली इनके वक्र पृष्ठों का अनुपात निकाला है। तो यहाँ लिख देंगे अपन दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ का अनुपात, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ का अनुपात। ठीक है, ये आपका हो गया यहाँ पर। अब बात करते हैं अपने इसके सेकंड जो इसने पूछा है। देखो यहाँ पर क्या पूछा है इसने कि आयतनों का भी क्या ज्ञात कीजिए, आप अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ बात कर लेते हैं अपन आयतन के लिए। ये वाला है ना, देखो यहाँ से, तो देखो यहाँ करते हैं अपन क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्यूशन और पता लग जाएगा आपको। तो देखो प्रथम बेलन का आयतन क्या लिखना पड़ेगा आपको, प्रथम बेलन का आयतन। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा आपका दूसरे वाले बेलन का आयतन, दूसरे बेलन का आयतन ये अपने लिखा। अब देखो बेलन का आयतन तो सेम रहेगा ना, ओनली r है चेंज हो जाएगा। तो देखो बेलन का आयतन होता है क्या है 2πr, क्या सॉरी πr²। ये तो पेंदे का क्षेत्रफल हो जाएगा इसका πr², मल्टीप्लाई में क्या आएगा h आएगा। फर्स्ट वाले के लिए बात कर रहे हैं दोनों के लिए, इसलिए अपन h1 और r1 लगा देंगे। बटे में आपके लिए πr2 का स्क्वायर आ जाएगा, मल्टीप्लाई h2 आ जाएगा। ओके, फर्स्ट वाले के लिए अपन ने 1 1 लिख दिया, सेकंड वाले के लिए 2 2 लिख दिया अपन ने। यहाँ से देखो अब यहाँ पाई का पाई तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, r1 का स्क्वायर h1। मैंने बताया था आपको यहाँ पर देखो ये आपके फर्स्ट वाले बेलन के लिए त्रिज्या है, ये सेकंड वाले बेलन के लिए त्रिज्या है, ये फर्स्ट वाले बेलन के लिए ऊंचाई है, सेकंड वाले बेलन के लिए क्या है ऊंचाई है आपकी, है ना। तो देखो यहाँ पर आपने जो लिखा है, ये वाला जो लिखा है इसमें अपन वैल्यू पुट करेंगे। अब देखो कैसे, r1 का वैल्यू आपका होता है 2r, तो 2r का स्क्वायर मल्टीप्लाई h1 मतलब होता है आपका 5h
अपॉन में आपको R2 जो है ये आपका 3R का स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई जो H है आपका 4H का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट लगता है तो आप यहाँ लिख लीजिएगा कि R1 फर्स्ट वाले बेलन के लिए R1 क्या है और सेकंड वाले बेलन के लिए R1 क्या है। ओके, नेक्स्ट आप देखिए थोड़ा बहुत इसको, यहाँ से आप देखो थोड़ा बहुत सोल्व करेंगे इसको अपन। तो 2 का स्क्वायर मीन्स 2R मल्टीप्लाई 2R, तो 2R मल्टीप्लाई 2R मल्टीप्लाई क्या आएगा 5H आ जाएगा। इसको ऐसे आप करो 3R मल्टीप्लाई 3R मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर नहीं यहाँ पर 4H आएगा। SH कैंसिल, R से R कैंसिल, इससे A कैंसिल, 2 2 जगह होता है 4 होता है, और आपका यहाँ से 4 होने पर इधर वाला 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर क्या बचा 5, नीचे क्या बचा 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होता है 9, तो 5 अपॉन क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो आप एक लाइन लिख सकते हो यहाँ पर, दोनों बेलनों का आयतन, दोनों बेलनों का आयतन क्या आएगा आपका 5:9, 5:9, दैट इज़ योर आंसर। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको थोड़ा इसको एक बार फिर ध्यान से देख लेना कि किस टाइप से अपन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपका 5 वाला, इसको आप आसानी से कर सकते हो, आपको देख लीजिए इसको। और ओके, ये देखो यहाँ से क्वेश्चन 5 में लिखा हुआ है आपको यहाँ पर कि एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका 462 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। जब भी मैंने कहा था वर्ग सेंटीमीटर की बात करते हैं अपन तो क्या बोलते हैं इसको, क्षेत्रफल मीन्स एरिया फाइंड करना होता है आपको। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, सॉरी निकालना नहीं है, इसने कुछ दिया हुआ है। देखो यहाँ पर इसने बोला इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या है 1/3। ये बात बहुत ही क्या है इंपॉर्टेंट है, ये समझने लायक है आपके लिए ना, मैं समझाऊंगा उसको अच्छे से, एक बार थोड़ा सा वेट कीजिए आप। बोला इसने बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। आपने को देखो मैंने बोला है जब भी बेलन की बात करते हैं तो RH निकालना है, लेकिन यहाँ था तो R दिया हुआ है ना H दिया हुआ है, अपने को वही निकालना है। ठीक है, तो करते हैं अपन कोशिश और इसको अपन लाएंगे। फर्स्ट देख लेते हैं अपन, ये आपका बेलन इस तरीके से होता है। ठीक है, फिर देखो उसने बोला है एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको 462 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न अनुसार कर रखा है इसने ये वाला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है आपको 462। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा था संपूर्ण कब बनता है, ये वाला प्लस करना पड़ेगा, बीच में इसका वक्र पृष्ठ। ठीक है ना, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है आपका 2πRH होता है, प्लस इसका क्षेत्रफल क्या होता है πr², इसका भी क्या होता है πr², दोनों का प्लस कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 2πr² इक्वल 462 आएगा। 2πr कॉमन ले लेंगे अपन दोनों तरफ से, तो यहाँ पर 2πr कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर h रहेगा आपका, यहाँ पर r रहेगा, और ये 462 आपका आ जाएगा। इसको आप एक काम कीजिए, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। ठीक है, क्योंकि देखो ना तो अपने को r पता है ना h पता है, निकालना अपने को ये। अब थोड़ा सा आगे चलते अपन, और यहाँ पर देखो आप इसने लिखा हुआ है इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। ठीक है ना, तो आप फिर क्या करते हैं अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार पुनः करके लिखना, पुनः अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो एक बार लाइन लिख देते हैं अपनी वाली, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का 1/3 है। लिखेंगे लाइन यहाँ अपन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, ये वाली समझने वाली बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है आपके लिए ना। चलो देखो यहाँ पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, सूत्र क्या होता है वक्र पृष्ठ का 2πRH होता है आपका। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आपका, इसको आप एक काम कीजिए, एक साइड में आप ये लिख दीजिए, एक साइड में लिख दीजिए, ये लिखोगे इसको 2πR, ये ऊपर लिखा हुआ है ना ये वाला, कोष्टक में आपका H + R आ जाएगा। अब देखो ना, ये तो मैं लिखा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये लिखा मैंने इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, लेकिन देखो उसने बोला 1/3। देखो क्या कौन सा 1/3, ये बात इंपॉर्टेंट है। इसने बोला है
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मीन्स ये वाला क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का, इसका, ये संपूर्ण पृष्ठ है ना, इसका कितना है, ये 1 बटा क्या है 3 पार्ट है। कितना पार्ट है, 1/3 पार्ट। समझ आई बात। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये वाला संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का 1/3 मीन्स इसका 1/3, ये वाला पार्ट इसका 1/3। सो उसको करते हैं सॉल्यूशन। अपन 1 ले लो, ये 3 क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो मैं इसको इस साइड लिख रहा हूँ और इसको इधर लिख रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिखने वाला हूँ 2πr कोष्टक में h + r। मैंने इसको इधर लिख दिया, ये 3 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 3 × 2πrh। गुणा कर देंगे, फिर आप देख लो इसको काट देते अपन। ये 2πr, ये तो पूरा इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। इधर बचा h + r, h + r यहाँ पर रहा, इधर रहा आपका 3h, ये h है, इसको उधर ले जाओ आप। तो r = 3h - h आएगा। अब h के आगे कुछ नहीं तो क्या होता है, यहाँ पर 1 होता है। तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा आपका 2h। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। अभी भी अपने पास में वैल्यू नहीं आई है ना, ये अपने पास में r की वैल्यू आई है ना। अब आप एक काम करो, देखो 2 इक्वेशन आपको मिल चुकी है। तो जब भी 2 इक्वेशन अगर होती है सोल्व कैसे करते हैं, किसी में एक में वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। तो देखो यहाँ पर r का वैल्यू क्या आ रहा है, 2h आ रहा है। यहाँ पर r की वैल्यू अगर मैं डाल दूँ, यहाँ पर अगर r की वैल्यू में डाल दूँ तो मुझे देखो पूरा जो है ना ये इक्वेशन किस में बन जाएगी, h में बन जाएगी आपकी। और यहाँ से मुझे h का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो करते सॉल्यूशन। r का मान समीकरण 1 में डालने पर मीन्स आपको जो r की वैल्यू है ये पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में। ओके, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2πr। अब r की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2h है। तो आप यहाँ क्या करोगे, देखो r आएगा ना यहाँ पर, ये वाला क्या वैल्यू इसकी, एक काम करो, इसको आप एक बार लिख दो 2πr कोष्टक में h + r ब्रैकेट में 462। 2 का 2 आ जाएगा, पाई का पाई आ जाएगा। r की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे अपन 2h, तो 2h आ जाएगी कोष्टक में, h का h आएगा, r की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर भी 2h आ जाएगी, इक्वल में 462। ये देखो 2π ऐसे कैसे आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये 2h है, इसको वैसे लिख दो आप एक बार दो, 2h और 1h कितना हो जाएगा 3h हो जाएगा, इक्वल में क्या आएगा आपका 462। अभी ये इसको काटना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। तो देखो इसको आपको काटना पड़ेगा, बिना काटे तो आपका ये आंसर आने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा आप एक काम कर सकते हो, h को ऐसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, h² आ जाएगा, ठीक है ना, h² आएगा आपका। तो देखो यहाँ पाई की वैल्यू लिख देते हैं अपन। तो ये आपका 2 × 22/7 हो जाएगा। 2 करो आप 3 से कितना आएगा 6 आ जाएगा, h को इससे करेंगे तो h² आ जाएगा, बराबर में क्या रहेगा 462। जिसके बटे में कुछ नहीं, 1 ले लो आप सभी के में। ये नीचे वाली जितनी भी टर्म है ना इधर मल्टीप्लाई होगी ऊपर चली जाएगी। तो देखो यहाँ से मुझे h² का निकालना है मान। तो h² इक्वल यहाँ पर 462 आ रहा है आपका, इसके बटे में ये जो चारों चीज़ें उधर जाएगी। तो मल्टीप्लाई में 1, मल्टीप्लाई में 7, मल्टीप्लाई 1। और ये जो है ना ऊपर वाली चीज़ें सारी कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी आपकी डिवाइड में, डिनोमीटर में। देखो यहाँ पर हो जाएगा 2 × 22 × 6। अब कैंसिल करने वाली बात आती है, तो आप कैंसिल करना पड़ेगा ये। और देखो यहाँ से 2 के पार से करते हैं, 2 एकम 2 और ये 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6 और ये एक बार जाएगा। फिर एक काम करो, इसको करते हैं अपन 11 से कर लेते हैं, 11 × 2 = 22। और जब देखो 11 × 2 = 22 हो जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा, तो उससे नहीं कट रहा है आपका ये वाला। तो किससे कटेगा, इसको आप 6 से काट देख लो, 6 × 3 = 18 और आपका हो जाएगा यहाँ पर 6 × 3 तो आएगा 18 और 5 बचेगा आपका ना। तो 5 मतलब हो जाएगा 51, 6 ये भी नहीं कट रहा इससे भी। तो आपका यहाँ पर ये 7 टाइम कटेगा आपका ये वाला ना। इसको आप एक काम करो, डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो आप, ये 22 को इससे गुणा, ये कट गया आपका ये वाला आ गया। और यहाँ पर इसको आप मल्टीप्लाई करना सभी को, और इसको यहाँ से काटना इसको है ना, ये वाला कटेगा आपका। तो ये आपका h² इक्वल आपका बनने वाला है, यहाँ पर ये 7 बचेगा ओनली आपका इस जगह पर ना। और एक ये 7 वाला बच जाएगा आपका, ऐसे कैसे 7 आएगा ऊपर, और अपॉन में ना यहाँ पर आपके 4 बचेगा, मीन्स पूरा नहीं कटेगा आपका ये वाला ना, यहाँ पर 4 बच जाएगा आपका, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर अब 4 को आप क्या लिखोगे, यहाँ पर 7 मल्टीप्लाई तो 7 आ जाएगा आपका, और इसको आप लिखोगे 2 × 2। इसका स्क्वायर उठा हो गया आप इसका, तो यहाँ पर आपका आएगा h बराबर √ में 7 × 7 और 2 × 2। ये 2 बार आता है तो बाहर निकल के आएगा, एक बार आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो h बराबर 7/2। ये आपका क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा। और इस हाइट को आप क्या करना, ये जो r दिया हुआ है इसमें डालना, मीन्स क्या करना है आपको, h का मान समीकरण 2 में रखने पर
ये आपका रखने पर इस तरीके से करेंगे अपन, तो r बराबर क्या होता है 2h, है ना। तो यहाँ पर r बराबर 2 मल्टीप्लाई 7/2 आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा आपका। ये देखो यहाँ पर 2h आ रहा है और 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा 7 बचा आपका, तो r बराबर आपका 7 आ जाएगा। अब देखो r का मान आ चुका है, h का मान आ चुका है। इसने पूछा है आपसे क्वेश्चन के अंदर कि क्या निकालना है आपको, आयतन निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर सूत्र लगाना है बेलन का आयतन। क्या होता है बेलन का आयतन, बेलन का आयतन आपका होता है, क्या कहा था मैंने, उसका पेंदे का क्षेत्रफल मीन्स आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, कितनी ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है ये डाल दीजिए यहाँ पर। आर पाई का मान 22/7 लिखना है, आर यहाँ पर दिया हुआ है तो 7 × 7 कर देना है। एच का मान दिया आपको 7/2 लिख दीजिए, इससे कट जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो जो आपका आंसर आएगा ये आपका आई थिंक लगभग आपका 539 और सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा ये आपका, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, ये आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। आपका जो आज का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है अपना, क्वेश्चन नंबर आपका है 6 वाला है। देखो यहाँ पर दिया हुआ है आपको कि एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेंटीमीटर, मीन्स यहाँ पर देखो क्षेत्रफल दिया हुआ वर्ग सेंटीमीटर, बात आ गई क्षेत्रफल की, लिख दीजिए आप यहाँ पर बेलन का प्रश्नानुसार, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। पहले तो एच का मान लिख लो आप, यहाँ पर एच कितना दिया हुआ है 15, फिर लिखो आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या दिया आपको 660, ठीक है। अब बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच, बराबर में आप लिखोगे 660। एच का मान पता है ना आपको क्या है 15, लिख दीजिए आप, तो 2 का 2 आ जाएगा, पाई का मान 22/7 × आर एच से आएगा। एच का मान कितना है 15, 660 आ जाएगा। कुछ नहीं तो बटे में 1 ले लीजिए, यहाँ भी, यहाँ पर इसके बटे में 1, ये वाला पूरा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पूरे इससे हो जाएंगे। तो देखो आपका यहाँ आएगा आर बराबर, ये सब नीचे ऊपर चले जाएंगे, 660 × 1 × 7 × 1 × 1 अपॉन में आपका ये सारे नीचे आ जाएंगे ना, 2 × 22 × 15। ओके, इन सब को आप जब कैलकुलेट करोगे ना तो यहाँ से आपको आर निकल के आएगा और वो आएगा आपका 7 सेंटीमीटर। इनको आप कैंसिल करके देख लीजिएगा, 2 के पार्ट से 11 से काटोगे आप, सब कट जाएंगे आपके पूरे। और इसको ऐसे 2 1 जाए काटना आप 3 टाइम, और ये भी 3 टाइम 0, फिर आप वापस से काटना इसको 11 के पार्ट से, 11 2 22 और 11 3 33 0, इसे काटोगे तो कितना आएगा 15 बार, और ये 15 से 15 कट जाएगा, क्या बचा 7 आ जाएगा आपका इस तरीके से। फिर देखो यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया था आपको कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है आपको, आयतन निकालना है। तो देखो यहाँ पर आयतन क्या होता है बेलन का, लिखेंगे अपन बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, पता नहीं क्यों लिखा अपन ने, पेंदे मीन्स आधार का क्षेत्रफल और कहाँ तक इसमें पानी भरा हुआ है। पाई का मान लिख दिया 22/7 × आर का मान अपन निकाल चुके हैं यहाँ से 7। ओके, ये तो 7 × 7 आ जाएगा। एच का मान अपन ने फर्स्ट में क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको यहाँ पर 15, इससे कैंसिल हो जाएगा। इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर निकल के आएगा 2310 सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स ऑल, दैट इज़ योर आंसर। ओके, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।